हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, भारत की संसद में थोड़े दिन पहले एक नया अधिनियम हिट एंड रन केस के नाम से लाया गया, जिसको भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मोहर लगाकर लागू भी कर दिया गया। और जिसके बाद से भारत के जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं या प्राइवेट व्हीकल के जो ड्राइवर हैं, सबके सब इसका विरोध कर रहे हैं, लगातार जाम कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है कि जिसकी वजह से ड्राइवर इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारी जगह पे जाम है, हड़ताल है दोस्तों, और बहुत सारी जगह ट्रक ड्राइवर और पुलिस के बीच में यहां पे हिंसा भी देखने को मिली है। दोस्तों, तो आइए ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये हिट एंड रन जो नया कानून बना है, इसमें क्या ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि जिसकी वजह से ड्राइवरों को दिक्कत हो गई। और दोस्तों, ये जो दिक्कत है केवल ट्रक ड्राइवर को नहीं होगी, ये आपको भी हो सकती है, आपके किसी नजदीकी भी हो सकती है। अगर आप टू व्हीलर यानी अगर आप मोटरसाइकिल भी चलाते हैं तब भी आपको ये दिक्कत हो सकती है, इसलिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस पे नजर डालते हैं। जो भारत के प्रतिष्ठित अखबार हैं उनकी यहां पे लगातार हेडिंग चल रही है दोस्तों कि देश भर में चक्का जाम है, पेट्रोल राशन की कीमत, क्योंकि ट्रक के ऊपर ही हर चीज डिपेंड करती है दोस्तों। पेट्रोल है, डीजल है, सब्जी है, साग है, फल है, फ्रूट है, जो दैनिक जीवन की जो जरूरी चीजें हैं वो भी ट्रक के बाद दूध है, जैसे ठीक है दही जाता है, तो हर चीज आपका परिवहन के साधनों पर ही डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो देश भर से, पूरे देश से दोस्तों जबरदस्त प्रोटेस्ट है, जबरदस्त माहौल है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारी जगह हिंसा हुई है, बहुत सारी जगह चक्का है वो जाम कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं हिट एंड रन केस को क्या है ये। तो दोस्तों, हिट एंड रन केस का मतलब है हिट करके भाग जाना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट करने वाला जो ड्राइवर है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर है, चाहे कार ड्राइवर है, चाहे टैक्सी ड्राइवर है, वो वहां मौके से भाग जाता है। और ऐसे में जो वहां पे एक्सीडेंट का सामना करते हैं जो लोग हैं, जो उस चीज से पीड़ित होते हैं, उनमें से ज्यादातर की दोस्तों मौत हो जाती है। अकेले दोस्तों साल 2023 में, यानी अभी ये जो साल खत्म हुआ उसमें 50,000 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हुई है केवल हिट एंड रन केस की वजह से। यानी ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया और उसकी सूचना ना तो किसी को दी, ना एम्बुलेंस को दी, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट पीड़ित है वो वहीं मौके पे पड़ा रहा, उसकी किसी ने हेल्प नहीं की और उसे अपनी जान से खेलना पड़ा। दोस्तों, तो उसी को संज्ञान में रखते हुए भारत सरकार ने नया कानून पारित किया है जिसका नाम है हिट एंड रन। दोस्तों, इस केस के तहत दोस्तों अब क्या होगा, इस कानून के तहत कि अगर कोई एक्सीडेंट करता है, चाहे वो आम आदमी ही अपनी बाइक से भी एक्सीडेंट कर रहा है, अगर आपने भी किसी का एक्सीडेंट किया और आपने इसकी सूचना किसी को भी नहीं दी, पुलिस को, नजदीकी थाने को, अभी मतलब या किसी अधिकारी को आपने अगर इसकी सूचना नहीं दी और उस एक्सीडेंट पीड़ित की अगर मृत्यु हो गई, तो आपको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। दोस्तों, और सजा जो है वो आपकी 10 साल रहेगी, जिसमें ये नॉन बेलेबल होगा, यानी आपको इसमें जमानत नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसी को लेकर यहां पे बहुत सारे जो विरोध चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल वगैरह जो चल रही है, वो इसी को लेकर है। दोस्तों, पहले क्या था, पहले भैया भारत की जो आईपीसी थी, इंडियन पेनल कोड में 3 इस प्रकार के प्रावधान थे। उसमें 3 यहां पे मतलब धाराएं थी। 279 लापरवाही से वाहन चलाना, 304 ए लापरवाही से मौत, और 338 जान जोखिम में डालना। दोस्तों, यानी तीनों ही इस कानून से संबंधित। पहले क्या था दोस्तों कि अगर कोई ड्राइवर मान लीजिए एक्सीडेंट कर जाता है और वो पकड़ा जाता है, यानी उसको मतलब उसकी पहचान हो जाती है भैया ड्राइवर कौन है, तो उसको मैक्सिमम यहां पे 2 साल की सजा का प्रावधान था। दोस्तों, केवल 2 साल की सजा, वो भी तब जब वो ड्राइवर पहचान में आ जाए। ठीक है दोस्तों, और कुछ मिनिमम अमाउंट का यहां पे मतलब जुर्माना भी लगाया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 104, 105 के तहत अधिनियम लाया गया है और राष्ट्रपति की मंजूरी भी यहां पे मिल गई है, यानी अब ये कानून बन चुका है। अगर 6 महीने तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो ये लागू हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। दोस्तों, तो इसमें क्या है कि अगर आपने एक्सीडेंट किया
और उसकी मृत्यु हो जाती है, हालांकि इसकी सूचना आपने किसी को दी, फिर भी उसकी मौत हो जाती है, तो आपको 5 से 7 साल की सजा होगी। और अगर आपने एक्सीडेंट किया और अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है और आपने इसकी सूचना भी नहीं दी, यानी आपने एक्सीडेंट किया और आप भाग गए वहां से, तो आपको 7 लाख रुपए का जुर्माना, ठीक है, 7 लाख रुपए का जुर्माना दोस्तों, ठीक है, 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की आपको सजा काटनी पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 2 पहलू हैं। पहले हम थोड़ा सा डाटा पे बात कर लेते हैं। ये डेथ का डाटा है दोस्तों, 2022-23 का है। ये 2022 का डाटा है, जिसमें 1,68,000 लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट के कारण हुई, जिसमें से 50,000 ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु केवल इसलिए हुई क्योंककि जो एक्सीडेंट करने वाला था वो एक्सीडेंट करते ही मौके से भाग गया, उसने इसकी सूचना नहीं दी। टोटल रोड एक्सीडेंट में दोस्तों 1,68,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें हर डे यानी हर दिन दोस्तों 462 लोग और हर घंटे 19 लोगों ने अपनी जान से मतलब खेला दोस्तों। ठीक है, तो ये एक डाटा थोड़ा सा डरावना है। अगर बात करें दोस्तों घायलों की भी, कई बार आप बाइक पे जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ट्रक वाला है, कोई गाड़ी वाला है, आपको टक्कर मार के चला जाता है, ठीक है, तो आपकी जान तो जोखिम में आती है। जो आपके साथ आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, कोई भी जो आपके साथ ट्रेवल कर रहा है, उसकी भी जान जोखिम में आ जाती है दोस्तों। 4,43,000 लोग साल 2022 में रोड एक्सीडेंट के कारण घायल हुए दोस्तों। ठीक है, तो ये डाटा बहुत ज्यादा है दोस्तों। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा एक और डाटा पे नजर डालते हैं कि भारत में अभी कितने वाहन चलते हैं लगभग दोस्तों। तो ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूं 2019-20 से पहले का है। अभी 2022-23 में कोविड के बाद डाटा और भी बढ़ा होगा, प्राइवेट वाहन और भी बढ़े होंगे, तो उसका डाटा मैं आपको नहीं बता रहा, ये अनुमानित है जो हमने गूगल से सर्च करके विभिन्न साइट से, जो अलग अलग साइट्स हैं वहां से कलेक्ट करने की कोशिश की है दोस्तों। तो यहां पे वर्तमान में दोस्तों ट्रक हैं वो 95 लाख चलते हैं। ठीक है, 95 लाख ट्रक हैं दोस्तों। ठीक है, बसों की बात करें तो 20 से 30 लाख बस हैं जो लोक परिवहन या प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं। जो गोविट की बस हैं, जैसे हरियाणा राज्य परिवहन है, राजस्थान परिवहन है, वो अलग है दोस्तों। ठीक है, ये 20 से 30 लाख बस वो हैं जो प्राइवेट यानी निजी संचालकों या निजी मालिकों के हाथ में है। इसके अलावा दोस्तों टैक्सी ड्राइवर, जैसे कार है, जीप है या टैक्सी है, इनकी संख्या लगभग दोस्तों 2,80,00,000 है। और अगर बात करें ट्रैक्टर और टेम्पो, जो 3 पहिए के वाहन है या ट्रैक्टर है, तो इनकी संख्या लगभग 1,50,00,000 है दोस्तों। ठीक है, और अभी वर्तमान में दोस्तों यहां पे 95 लाख ट्रक ड्राइवरों में से 30 लाख ट्रक जो है अभी फिलहाल हड़ताल पे हैं दोस्तों। ठीक है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा दिल्ली, मुंबई, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां पे खाने पीने की भी किल्लत आ चुकी है। साग सब्जी, दूध है, दैनिक जीवन का जो सामान है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल पंपों पे जो पेट्रोल की कमी भी यहां पे देखने को मिल रही है। यानी जो हड़ताल है उसका असर बहुत ज्यादा स्तर पे देखने को मिला है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, आंशिक हड़ताल की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आम नागरिक को दोस्तों। अब जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि यहां पे पक्ष क्या हो सकता है और विपक्ष क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं यहां पे इसकी बात नहीं कर रहा हूं, पहले क्लियर कर देता हूं कि मैं यहां पे इसकी बात नहीं कर रहा कि हिट एंड रन केस ये सही है या गलत है। हम एक ओपिनियन रख रहे हैं कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या यहां पे सही हो सकता है, ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले बात करें पक्ष की, तो पक्ष क्या है जी। पहले होता क्या था कि ड्राइवर है, कोई भी ट्रक ड्राइवर है, कोई ट्राला चलाने वाला है, कोई बस ड्राइवर है, किसी बाइक वाले को टक्कर मारता, किसी कार वाले को टक्कर मारता और वहां से मौके से फरार हो जाता। ऐसे में होता क्या दोस्तों कि जो अभियुक्त उसकी मौत हो जाती, कोई सूचना नहीं देती। लेकिन अब क्या होगा, इस कानून के बाद क्या होगा कि ड्राइवरों के मन में, जो रोड एक्सीडेंट करने वाला है उसके मन में डर होगा, भैया 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना। इसलिए वो क्या करेगा, मौके से नहीं भागेगा, वो इसकी सूचना या तो एम्बुलेंस को देगा या पुलिस को देगा या थाने में कहीं भी नजदीकी सूचना देगा और उस घायल को, जो रोड एक्सीडेंट में हुआ है, उसको अस्पताल में पहुंचाने का काम करेगा। और दोस्तों अगर वो ऐसा करता है तो 10 साल की सजा भी कम होके 5 साल तक आ जाएगी, अगर ड्राइवर ऐसा करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहां पे क्या होगा, अगर हम बात करें विपक्ष की,
तो हमने एक और चीज यहां पे देखी है कि जब एक्सीडेंट होता है, ज्यादातर केस में अगर ड्राइवर पकड़ा जाता है तो उसकी जो आसपास की भीड़ है उस ड्राइवर की पीट पीट कर ही हत्या कर देती है, जिसे यानी एक प्रकार से मॉब लिंचिंग का ही मामला बन जाता है। तो ड्राइवर की अगर हम बात करें तो उसके लिए तो यहां पे कुआं और खाई जैसी स्थिति बन गई है। अगर वो यहां पे इसकी सूचना देता है, मतलब मौके पर मिलता है एक्सीडेंट के टाइम पे, तो भीड़ उस पर हावी हो जाएगी। अगर वो सूचना नहीं देता है तो दोस्तों सरकार उसको 10 साल की काल कोठरी में वैसे ही डाल देगी। लेकिन यहां पे जो आम नागरिक है उसके पक्ष की अगर बात करें तो उसके लिए यहां पे थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ जाती है कि जो ड्राइवर है थोड़ा सा संभल के गाड़ी चलाएंगे। बहुत सारे ड्राइवर ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, लापरवाही से, स्पीड से। कई बार आप मार्केट में जाते होंगे, बहुत सारे बाइकर्स होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लोग बैठे होते हैं बाइक पे और लापरवाही से स्पीड से गाड़ी निकालते हैं, बाइक निकालते हैं। इससे क्या होगा, आम नागरिक को खतरा है बढ़ जाता है। लेकिन अब क्या होगा कि ड्राइवरों पर एक प्रकार से नकेल कसी जाएगी कि संभल के वो गाड़ी चलाएंगे। हालांकि इसमें एक और चीज भी है कि अगर मान लीजिए एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं हुआ, किसी ने मान लीजिए रोड क्रॉस कर दिया, गलती से गाड़ी सामने आ गई, तो उसमें भी 5 साल की सजा है। लेकिन अगर लापरवाही से, तेज गति से या ड्राइवर की गलती से एक्सीडेंट हुआ है तो ड्राइवर को ही 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना होगा। ठीक है, तो यहां पे विरोध करने का मुख्य कारण यह है कि भैया ड्राइवर जो है ना तो मतलब इधर जाए तो कुआं है, इधर जाए तो खाई है। ठीक है, तो उस चीज को लेकर ड्राइवर अभी यहां पे आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो हिट एंड रेस केस को आपने अच्छे से समझा। दोस्तों पहले ये क्या था, एक बार फिर से रिवाइज करना चाहेंगे। 279, 304, 338 में क्या था कि ड्राइवर अगर मिल जाता है मौके पर, पुलिस को मिल जाता है, नहीं उसकी पहचान हो जाती है, 2 साल की सजा होती थी। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, अब इसमें होगी भैया 10 साल की सजा। ठीक है, तो ये अभी देखना बाकी है कि भारत सरकार इसमें कोई बदलाव करती है, क्योंकि एक प्रकार से अगर ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भैया ड्राइवर तो गाड़ी चला ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें सामने वाला गलती करता है। कई बार बाइक वाला आपने देखा होगा भीड़ से बीच से निकालने की कोशिश करता है। कई बार छोटी गाड़ी वाले हैं वो ज्यादा गलती भी करते हैं। लेकिन इल्जाम किस पे आता है, जो बड़ी गाड़ी चला रहा है, ट्रक चला रहा है, ट्रेलर चला रहा है, बस चला रहा है, ज्यादातर केस में उसी की गलती मानी जाती है। तो ऐसे में उनके लिए दोहरी यहां पे समस्या हो जाएगी कि अगर मौके पे मिले तो भी दिक्कत, नहीं मिले तो भी दिक्कत। इसी बात को लेकर दोस्तों अभी आंदोलन, विरोध प्रदर्शन चला हुआ है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार ड्राइवरों की बात को सुनेगी और इसमें जरूर कोई ना कोई प्रावधान को संशोधित करके एक नया कानून जिसमें आम नागरिक को भी सुरक्षा हो और ट्रक ड्राइवर भी आसानी से अपना काम कर सके बिना किसी दबाव के, तो ये हम उम्मीद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो को लगातार हमारे साथ पाने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।